उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। ताजा अपडेट यह है कि औरैया में 22.78%, सीतापुर में 29%, कन्नौज में 26.6%, कानपुर में 20.68% वोटिंग इस वक्त हुई है। यह ताजा आंकड़ा है। 11 बजे तक का 20% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। औरैया में 22.78, सीतापुर में 29% वोटिंग हो चुकी है। ये ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि आज क्योंकि रविवार का दिन है तो धीरे धीरे लोग अपने घर से निकल रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है पारा, यानी कि लोग अपने घर से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की 55 सीटें थी, तो इस बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उतनी सीटें आएंगी। क्या लगता है 14 साल का बनवास लोकतंत्र में कोई बनवास नहीं होता है। My first question to you, में कोई what are the issues that the people of Lucknow will vote for this time? What are the issues that the people of Lucknow raise the issue of development work. We have तो अब आप तस्वीर देख रहे हैं। अखिलेश यादव, राजनाथ सिंह, मायावती, उमा भारती, लगभग सभी बड़े नेता वोट डाल चुके हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप भी अपने घर से निकलिए और वोट डालने के लिए पहुंच जाइए अपने बूथ तक। मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी ने लखनऊ में वोट डाला। जी मीडिया संवाददाता अमिता पारुल ने उनसे बात की है। वो क्या कह रही हैं आप भी सुनिए। मालिनी अवस्थी जी हैं हमारे साथ, जो कि लोक गायिका के तौर पर जानी जाती हैं देश भर में, और इन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है। पूरे परिवार के साथ आई हैं, ये बड़ी बात है। फेस्टिवल के तौर पर हो गया है मैम, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल उत्सव है और हमारे लिए तो बहुत बड़ा उत्सव है। ये हम लोगों के यहाँ पर, अब मैं सच बात बताती हूँ आपको, वाकई होली दिवाली हम सब इकट्ठा हो ना हो पाए, लेकिन जिस दिन भी चुनाव है, लोकसभा का भी चुनाव रहा, इसके पहले भी विधानसभा चुनाव था, ये सब के सब सारा व्यस्त समय निकाल के पहले से तय था कि हम लोग सभी यहाँ लखनऊ के वोटर हैं, कि दिल्ली में इस समय है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, जहाँ जहाँ भी हैं, ये तय था कि 19 तारीख को हमें लखनऊ पहुँचना है और आकर के वोट डालना है। शहर छोड़िए, गाँव बस्ती में कई बार होता है, कुछ लोगों का इतना दबाव रहता है, कभी कभी कुछ लोगों का लिहाज इतना होता है कि आदमी बताना भी नहीं चाहता। उस शुचिता की, उस गोपनीयता की रक्षा करती, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा मुझे लगता है योगदान और अधिकार वोटर को यही है कि पता नहीं चलेगा किसको वोट दिया। मैम, लोकतंत्र के इस पर्व पे जो लोग आपको देख रहे हैं, एक अपने अंदाज में एक अपील। हाँ, हमारी देश की आत्मा जे बसील गाँव गाँव, अरे बड़न के गोड़ लागी, अरे छोटन के राम राम। अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो मोर बहिनी रे भौजी, अरे जागो रे जागो मोर किसान और फौजी रे, जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। मतदाता इस देश की शान है, जनमत इस देश की पहचान है। पढ़े लिखे युवा वर्ग तुम अब जागो, जिम्मेदारी से ना भागो। अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। तो ये थी मालिनी अवस्थी जी, अपने ही अंदाज में इन्होंने एक वोट अपील की है, और कहना इनका भी यही है और हमारे चैनल का भी यही है कि जो लोग अभी तक घरों से नहीं निकले हैं वो बाहर आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मालिनी अवस्थी आपको जगा रही हैं तो जाग जाइए और वोट डाल के आ जाइए। बहरहाल हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है। आज अखिलेश के परिवार के 3 सदस्य मैदान में हैं। मुलायम सिंह यादव के भाई और अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ रही हैं। मुलायम सिंह के भतीजे अनुराग यादव लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से उम्मीदवार हैं। स्वाति सिंह भी यहीं से उम्मीदवार हैं जो इनको टक्कर दे रही हैं। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने लखनऊ में वोट डाला। जी मीडिया संवाददाता अमिता पारुल ने उनसे बात की। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल जी हैं, जो अभी अभी अपना वोट कास्ट करके आए हैं। सर,
क्या कहेंगे, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? मुझे तो इतनी खुशी हो रही कि जिस तरह का उत्साह है मतदाताओं में, जिस तरह के वोटर्स का टर्नआउट हो रहा है, ये निश्चित कहीं न कहीं चुनाव आयोग की उस मुहिम की को श्रेय जाता है। और जिस तरह से समाज के तमाम सामाजिक संगठन हो, सरकारी हो, या सब लोगों के द्वारा बनाए गए वातावरण का आज ये नतीजा कि लोगों को अपने मतदान के प्रति एक जागरूकता पैदा हो रही है, अपने मत का महत्व समझते हैं। वो समझते हैं कि हम एक बेहतर सरकार जो गुड गवर्नेंस दे सके, डेवलपमेंट दे सके, उसको हम चुनने का काम करें। लोग जिस तरह से बाहर आ रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं, आप कोई अपील करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें इस चरण में भी? नहीं, देखिए, हम लोग तो लगातार ये प्रयास करते हैं कि 100% मतदान हो, और मतदान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। मैं अब भी अपील करूंगा, ये तीसरा चरण का चुनाव हो रहा है, इसमें और उत्साह बढ़ा है। चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें चरण में इसी तरह से मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता आए। और इस वक्त दो अलग अलग जगहों पर आपको लेकर चलते हैं मैनपुरी, जहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा है, दूसरी तरफ लखनऊ, जहां से बीजेपी के सांसद और गृहमंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़कर आए थे, जीते थे 2014 में। विवेक पाठक मैनपुरी से हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पास विवेक आऊं उससे पहले अमृता पारुल ये बता दीजिए कि इस वक्त लखनऊ में क्या स्थिति है, कैसी तस्वीर नजर आ रही है? क्या लोग अपने घर से बाहर निकलकर अब तेजी से वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? दिग्गजों की संख्या जो थी वो कितनी तादाद में वोट डाल चुके हैं? बिल्कुल विद्यानाथ, लखनऊ में जो यहाँ से कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के लिए, चूंकि ये चरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दो सीटें बहुत अहम हैं लखनऊ की, जहाँ पे समाजवादी पार्टी की साख कह सकते हैं दांव पर है। सरोजनी नगर से अनुराग यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं मैदान में है, जबकि लखनऊ कैंट से खुद घर की छोटी बहू अपर्णा यादव मैदान में है। इस समय मैं जहाँ पर खड़ी हूँ ये लखनऊ मध्य क्षेत्र है, और जिस तरह से इस क्षेत्र से खुद ब्रिजेश पाठक जो कि बीएसपी के कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं और बीजेपी से वो मैदान में है, उसके अलावा उन्हें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी अलग अलग कैंडिडेट हैं जिनसे टक्कर मिल रही है। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ जो लोग पोलिंग बूथ से निकले हैं उनकी एक तस्वीर आपको दिखा दें। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी अपने अभिभावकों के साथ आए हैं। हालांकि इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है विद्यानाथ, लेकिन इन्होंने स्याही जरूर लगवा ली है खेल खेल में लोगों को ये बताने के लिए कि ये भी गए थे मतदान केंद्र तक। आप मैम क्या मानती हैं, क्या इशू है इस क्षेत्र का, किस तरह के मुद्दे रहे हैं? उनसे पूछिए। आप बताना चाहेंगे कुछ? करेंगे इसके मुद्दे यही है कि आप विकास अच्छा हो और हाँ बढ़िया हो, और ये सब